जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश आप लोग का स्वागत करता हूं सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं मिक्सचर और जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है एलिगेशन। इसी मेथड से यूज करते हुए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल में लिखा क्या है? टू वेसल्स ए एंड बी, दो वेसल है मतलब कि दो कंटेनर है। नाम क्या है? ए एंड बी। ए एंड बी नाम के दो कंटेनर है। कंटेनर में क्या है? मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। उसका रेशियो क्या है? 8:5 और 5:2। रेशियो इन विच these two mixture be mixed to get a new mixture containing 69 3/13%। 69 3/13%। ये कितना होता है फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो? अगर इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे तो रेशियो टू फ्रैक्शन वाला क्लास देखिए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। ये कन्वर्ट हो जाएगा 9/13। अब बोलेंगे 9/13 कैसे आ गया? अगर 900 को 13 से डिवाइड कीजिएगा कितना जा जाएगा? 900 को 13 से डिवाइड कीजिए कितना जाएगा? 13 6 जा 78, ये हुआ 120। 13 7 जा 13, 9 जा कितना होता है? 117। कितना आया? 3। तो 3 यही आया ना। मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहां पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम मिल्क के सहायता से और दूसरा ए और बी को वाटर की मदद से। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम मिल्क की सहायता से करें तो इसमें मिल्क कितना है पहले में? तो 8 मिल्क है। टोटल कितना है? 8 + 5 13। बी में मिल्क कितना है? 5 मिल्क है। टोटल कितना है? 5 + 2 7। और मिक्सचर में हमें क्या चाहिए? 9/13। तो अब इसको रेशियो निकाल दीजिए। अब 9/13 से 8/13 को डिफरेंस निकालिएगा तो क्या होगा? 1/13। यहां पे क्या है? 5/7। अगर फ्रैक्शन डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं? इसका डिनोमिनेटर को इसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका डिनोमिनेटर से इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिफरेंस निकाल दीजिए। 13 5 जा कितना होता है? 65। 9 7 जा कितना होता है? 63। दोनों 63 और 65 का डिफरेंस क्या हुआ? 2। तो 2 लिख दिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 91। ये हो गया रेशियो का
अगर अब मैं दोनों साइड 91 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 जा, ये 7 जा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:7। अगर मैं वाटर से लूं, चलिए मैं ये नहीं करता हूं, मैं चलिए वाटर से करता हूं। तो वाटर क्या है 5/13, 5 है ना वाटर। मिल्क एंड वाटर, पहले मिल्क है फिर वाटर है। और बी में कितना है 2/7। दोनों को हमें करना क्या है फिर 9/13 जब मिल्क है तो वाटर कितना होगा, घटा दीजिए 4/13 हो गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा 5/13 से 4/13 को डिफरेंस निकालिएगा कितना होगा, तो 1/13। इधर डिफरेंस निकालिएगा 13 2 जा 26, 7 4 जा 28, 28 और 26 का डिफरेंस क्या हुआ 2। और दोनों 13 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 91। 91 ये रेशियो हो गया क्वांटिटी का, जिसमें दोनों ए एंड बी मिक्स होंगे। अगर सिमिलरली 91 से करेंगे तो ये 7 जा, ये 91 क्या आया 2:7। दोनों तरीके से आपको सेम आएगा। ऑप्शन में है, जी हाँ है, डी ऑप्शन। ज्यादातर बी आता है तो लोग बी मार देंगे, ऐसे बी नहीं मारना है, प्रॉपर कैलकुलेट करके मारना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ, यहां पे केवल है कि 69 3/13% को कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट कर लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या बोला है पहले पढ़ते हैं। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 5 रुपीज 75 पैसा पर केजी must be mixed with 75 kg of cheaper sugar costing 4.50। 1.6 रुपए पर केजी का शुगर है। मालूम है 6.6 रुपए में कोई शुगर नहीं मिलता है आज के डेट में, तो इससे मत जाइए, बस क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए। क्वेश्चन में दिया है तो वही हमारे लिए ट्रूथ है, ठीक है। और 4.5 रुपए में भी कोई शुगर देता नहीं है, मीठा भी नहीं देता है पर केजी, सो दैट मिक्सचर इज वर्थ 550, 5.5 रुपए पर केजी हो जाए। तो यहां हम किस पे फोकस करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। एक का कॉस्ट प्राइस क्या है 575, दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या है 4.5, और हमें मिक्स करने के बाद कॉस्ट प्राइस क्या मिलता है 550। तो रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंस कितना हुआ, इधर 1 आ गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 0.25। अब रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है 4 टाइम है, ये 1 से, तो 4:1 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4.5 रुपया वाला हमें क्या आया रेशियो में 1 आया,
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 75 केजी है, तो 1 जो बराबर है वो 75 केजी के बराबर है। तो आपका 4 कितने के बराबर होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 75 केजी कितना वह हुआ? 300 केजी। ऑप्शन में किधर है? सी ऑप्शन में है, सी आपका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन को केवल डिकोड कीजिए, उसकी लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन से कभी भी झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिए। क्वेश्चन ही सच्चाई होता है। जो सवाल में दिया गया है वो हमारे लिए क्या है? ट्रुथ है, सच वही है। आगे हमें केवल उसके मतलब को समझना है और हमें जवाब देना है। यही अर्थमेटिक का रूल्स है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और मैथ का दूसरा रूल है कि फालतू का कैलकुलेशन में पेन वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, पेन वेस्ट करेंगे तो आपकी टाइम की बर्बादी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है? 2 टाइप ऑफ एलॉय, 2 टाइप का एलॉय है। वो एलॉय जो है किसका है? गोल्ड एंड सिल्वर का। और गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है वो रेशियो 7:22 एंड 21:37 में है। और मिक्स टू गेट अनदर एलॉय, इनको मिलाया जाता है तो एक और एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ही होता है ना। तो एक और मिक्सचर तैयार होता है, उसमें क्या है कि गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो है वो इतना हो जाता है। तो इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक गोल्ड बेस लेके, एक में सिल्वर बेस लेके। ठीक है, दोनों में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पहले में गोल्ड कितना है? 7 है। कितने में से? 7 प्लस 22 कितना हो गया? 29। इतने में से। दूसरे में कितना है गोल्ड? 21 है। कितने में से? 21 प्लस 37 हो गया 58। और मिक्सचर जो आ रहा है उसमें क्या है? 25/62। 62 नहीं, 25 प्लस 62 कितना हो गया? 87। अब दोनों का निकालिए डिफरेंस क्या है। इधर 29 से 3 टाइम है तो 7 कितना हो गया? 7 3 या 21। 21 और 25 में कितना डिफरेंस है? 4 का। तो ये 4/87 हो गया। अब इसका डिफरेंस करने में आपको प्रॉब्लम होगी कि 25/87 और 21/58 इनका डिफरेंस करना है। तो 29/87 में क्या कॉमन है? इसको कॉमन ले लीजिए ना, 1/29 को। ये 3 टाइम है, ये 2 टाइम है। तो 25/3 माइनस 21/2, इसमें डिफरेंस क्या होगा? डबल कर दिएगा 50, इधर डबल कीजिएगा तो कितना आएगा? 21 3 जा 63। 63 और 50 में कितना का डिफरेंस है? 13 का। तो 1/29 डिफरेंस हुआ 13 और 3 2 जा 6, तो कितना हुआ? 13/29 इंटू 6। यही है ना। 3 से कर दीजिएगा तो
अगर मैं 87 को लिखूं तो 87 को लिख सकता हूं 29 इंटू 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों बराबर हो गए, कट कीजिए, रेशियो क्या निकल गया 13:8। अब आप सिल्वर के तरीके से कीजिएगा, तो सिल्वर के तरीके से कीजिएगा तो क्या आएगा 22/29, इधर क्या आएगा 37/58, मिक्सचर में क्या होगा 62/87। डिफरेंस निकालिए, ये 3 टाइम है, 22 3 या 66, 66 क्या आया 4/87। फिर इधर कीजिएगा, सेम आप फॉर्मूला अपनाइएगा, 1/29 को कॉमन लीजिए तो 62/3 माइनस 37/2, इनका डिफरेंस क्या होगा 37 3 जा कितना होता है 1111, 62 2 जा कितना होता है 124, तो 124 और 1111 में कितना का डिफरेंस है 13 का ही ना, 13/6 इंटू 1/29, सेम आ जाएगा आपका 13/29 इंटू 6, जो इधर था वो उधर था, इसको डबल कीजिए, दोनों कट कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ऑप्शन में किधर है 13, यही ऑप्शन है। तो ऐसे करके हम जब 2 पार्ट में कोई भी मिक्सचर को दिया जाए और उसको मिक्स किया जाए तो हम एलिगेशन यूज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब धीरे धीरे इसका लेवल हम अप करेंगे, ठीक है, आपको मेंस के बहुत क्लोज तक लेके जाएंगे, और अभी मैं 3-4 क्लास और लूंगा इसके ऊपर, ताकि जो आपका डाउट है वो डाउट बिल्कुल ना रहे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।